अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व नबिय्यिही व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। वसहबिही लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिही सैरन हसीसा। वअला अतबाइहिमुल्लज़ीना वरिसू इल्महुम। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। यहाँ तक बस नहीं की बल्कि उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के हम पे निहायत ही एहसान हैं। अगर मैं आज उस अल्लाह जल्ला जलालुहु के एहसानात आपके सामने बयान करना शुरू कर दूं, मेरा ये दावा है, मेरा ये ईमान है कि ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती है पर उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के हम पे किए गए एहसानात ख़त्म हो सकते नहीं, ख़त्म हो सकते। उस अल्लाह का ये एहसान कि उस अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। यहाँ तक बस नहीं की बल्कि उस अल्लाह वहदहु ला शरीक का दूसरा एहसान कौन सा है? एहसान तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह करके आज मैं
थोड़े से एहसान उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के आपके सामने बयान करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मेरे समेत तमाम अहबाब को सही मानों के अंदर समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का पहला एहसान कि उस अल्लाह ने हमें एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। आइए यहाँ तक बस नहीं की, बल्कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का दूसरा एहसान कि उस अल्लाह ने हमें एक तो मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, दूसरा हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब अता कर दिया। एक छोटी सी मिसाल, हमने इस दुनिया फ़ानी के अंदर ये देखा और अंदाज़ा भी लगाया कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने बेशुमार मखलूक़ों को पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया और एक हदीस के अंदर मैंने पढ़ा है, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक ने इस दुनिया फ़ानी के अंदर 18,000 मखलूक़ों को पैदा किया। एक हदीस के अंदर आता है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इकराम, उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने इस दुनिया फ़ानी के अंदर 70,000 मखलूक़ों को पैदा किया, लेकिन ये अल्लाह का हम पे एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि उस अल्लाह ने एक तो हमें मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, दूसरा अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब अता कर दिया। हत्ता कि अल्लाह पाक चाहते तो हमें मुनाफ़िकों के अंदर भी पैदा कर सकते सन, लेकिन अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। और इसके बाद उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का एक मुझ पे भी एहसान है, और ये एहसान मैं अपने तमाम जुमा खुतबतुल मुबारक के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर, अपने दरसो तदरीस के अंदर इस एहसान को अक्सरियत के साथ ज़िक्र करता हूँ। आइए मैं बताता चलूँ कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने मुझ पे कौन सा एहसान किया है। उस अल्लाह ने मुझे 19 साल की ज़िंदगी औरतों के अंदर गुजारने का शरफ़ अता कर दिया, और इसके बाद उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने ये इरादा फरमाया, और आज देखें, एक तो अल्लाह ने मुझ पे ये एहसान किया कि मुझे 19-20 साल की ज़िंदगी औरतों के अंदर गुजारने का शरफ़ अता कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने मुझ पे दूसरा एहसान कौन सा किया है कि आज देख लीजिए, उस अल्लाह की ज़ात ने मुझे अपने दीन के लिए चुन लिया, और ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है, मैं ये बात दावे के साथ करता हूँ कि अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस खुदा की इबादत करते गुजार दूँ, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि अगर मैं अपने आप को उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की राह की खातिर वक़फ़ कर दूँ, फिर भी अल्लाह ताला का ये मुझ पे किया हुआ एहसान पूरा हो सकता नहीं, पूरा हो सकता। और इसके बाद लाखों दरूदो करोड़ों सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम कायनात
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। और ये भी अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। और इस नबी का उम्मती होने के लिए जब भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात किसी भी पैगंबर की तख्लीक करते तो हर नबी अपने अल्लाह के सामने ये ही कहता हुआ नज़र आता कि काश ऐ मेरे खुदा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैंने तेरे आने वाले पैगंबर के बहुत ही तज़किरे सुने हैं, मेरा भी ये दिल करता है कि काश कि मैं भी उस आखिरी नबी का उम्मती बन जाऊं। लेकिन अल्लाह पाक ने हम पे ये एहसान किया कि हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। किस लिए? ताकि मेरे और आपके नसीब के अंदर उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की बनाई हुई जन्नत वाजिब हो सके। किस लिए? ताकि मैं और आप सब उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की बनाई हुई जन्नत के मुस्तहिक बन सकें। और उसके बाद मैंने जो आयत मुबारका आपके सामने तलावत फरमाई, इस आयत के अंदर उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत के अंदर उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने ये वाज़िया फरमा दिया कि इस दुनिया फ़ानी के ऊपर तमाम चीज़ों का इख्तियार मेरी मुट्ठी के अंदर है। मैं जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ मैं बादशाह बना दूँ, जिसे चाहूँ मैं फ़कीर बना दूँ। ये उस अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने आज हमें अपने घर के अंदर ये हाज़िरी नसीब फरमाई। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आज जिस तरह हम इस घर के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह पाक के घर के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह पाक इसी तरह कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर हमारा साथ बैठना नसीब फरमा दे। आमीन। और इसके बाद मैं आज आपके सामने कुरान और हदीस के हवाले के साथ साथ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैं बयान करूँ, अल्लाह मेरे समेत आप सबको सही मानों के अंदर सुनने की और समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ये वाज़े ऐलान फरमा दिया कि बहुत ही बरकत वाली वो ज़ात है कि जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, तमाम रूह ज़मीन को तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद उस अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर अपने बेशुमार पैगंबरों को मबूस फरमाया। और उसके बाद उन पैगंबरों की उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने ये ड्यूटी लगा दी। और ड्यूटी क्या लगाई कि अल्लाह पाक ने हर पैगंबर को ये कहा कि ऐ मेरे आने वाले पैगंबर, आपको फ़लाँ उम्मत की तरफ पैगंबर बना करके भेजा गया है और आपको फ़लाँ उम्मत की तरफ पैगंबर बना करके भेजा गया है। यानी अल्लाह पाक ने तमाम पैगंबरों को मबूस करने के बाद उन पैगंबरों की ड्यूटियाँ लगाना शुरू कर दी। और इसके बाद आइए मैं आपके सामने जो कारी साहब ने मुझे मौजू दिया है, ये कारी नवाज़ सीमा साहब की मोहब्बत है जो आज मैं
अल्हम्दुलिल्लाह इतना सफ़र करके आया हूँ। ये कारी साहब की बहुत ही मोहब्बत है मेरे साथ और कारी साहब की शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे आपके इस मरकज़ के अंदर बुलाया और कारी साहब ने मुझे ये कहा कि आपने मेरे मरकज़ के अंदर ये लोगों को बता करके जाना है, लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ये आपने बताना है कि मैं कुदरत इलाही के साथ लड़की से लड़का कैसे बना। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। इस दुनिया फ़ानी के अंदर इस किस्म की बेशुमार हमें मसाले मिलती हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के अंदर से जनाबे अम्मा जी हवा को पैदा किया। लेकिन हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने कहा जी ठीक है, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, बस ठीक हो गया। और इसके बाद देखिए हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हमें बेशुमार मसाले मिलती हैं। एक तो अल्लाह पाक ने सय्यिदना जनाबे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी मिसालें आपके सामने रखता जाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़की से लड़का कैसे बनाया और इस्लाम के अंदर इसकी शरई हैसियत क्या है। मैं इंशाअल्लाह तमाम बातें आप अहबाब के सामने गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा। पहली मिसाल कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा करके दिखाया। उसके बाद उस अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यिदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। उनकी माँ सय्यिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको पता चला कि मेरे साथ तो ये वाक़या पेश आने वाला है और एक खजूर के नीचे बैठी हुई हैं, अपने अल्लाह पाक को कह रही हैं कि या अल्लाह ये क्या निज़ाम है, मैं तो बहुत ही पाकी के अंदर हूँ और आज तक मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन आगे से जवाब क्या आया, अल्लाह पाक ने फरमाया ए मरियम, अगर मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है, ए मरियम तो परेशान ना हो, मैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त लाजमी बनाऊंगा आपके लिए। फिर देख लीजिए कि जब सय्यिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम की तरफ आई तो लोगों ने कितनी उंगलियां उठाईं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोद के अंदर लोगों से क्या मुखातिब हो के कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। इसके बाद बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हमें कुरान और हदीस की रोशनी से मिलती हैं। सय्यिदना जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, अल्लाह पाक ने उनकी ऊँटनी को एक पहाड़ के अंदर से पैदा करके दिखा दिया। अकल हैरान हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है अल्लाह ताला की निशानियां देख करके। लेकिन आज हमारे क्या हालात बन चुके हैं। वो लोग जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उनमें बड़ी बड़ी बरगज़ीदा हस्तियां मौजूद हैं, उनमें अंबियाए कराम मौजूद हैं, औलियाए किराम मौजूद हैं, सालिहीन तबा ताबीन। उन्होंने अल्लाह ताला को पहचानने के लिए क्या किया, सबसे पहले अल्लाह ताला की निशानियों को परखा।
आइए जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौम चांद की पूजा कर रही है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा कि अल्लाह पाक ने तो मुझे पैगंबर बना के भेजा है और ये कौम इन्होंने अल्लाह ताला को छोड़ के बुतों की पूजा शुरू कर दी है, ये चांद को मानने लग पड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह ताला को पहचानने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। कैसे उन्होंने गौर व फिक्र शुरू किया? हत्ता कि उनको जद्दुल अंबिया बोला जाता है ना, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला की पहचान रखने के लिए अल्लाह ताला की निशानियों को कैसे परखा? आज हमारे इल्म के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ना हमने कभी कुरान और हदीस का मुतालिया किया और ना हमने ये कभी कवारा समझा कि हम जद्दुल अंबिया सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रा किस्सों को तो खोल के देख लें कि उन्होंने अपने अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने के लिए किन किन चीज़ों का मुतालिया किया और किन किन निशानियों को परखा। आइए, रात हो चुकी है, सय्यिदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? चाँद की तरफ देखना शुरू हो गए। देखते जा रहे हैं चाँद की तरफ और दिल में क्या गुमान लेकर के आए हैं कि ये ही मेरा खुदा है। पता नहीं ना, अल्लाह ताला की पहचान कर रहे हैं। कहने लगे कि ये चाँद मेरा खुदा है। थोड़ी देर उस चाँद को देखते रहे। जब चाँद अपनी जगह से हट गया, रात हो गई, सितारे निकल आए और क्या कहते हैं कि ये चाँद जो है ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, ये सितारे मेरे खुदा हो सकते हैं। लेकिन सितारों को देखते रहे, क्या हुआ? सितारे भी गायब हो गए। तो दिल में ख्याल आया, क्या कहते हैं कि ना ही मेरा रब चाँद हो सकता है, ना ही मेरे रब ये सितारे हो सकते हैं। अल्लाह ताला की पहचान कर रहे हैं ना। रात हो गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए अपने घर वापस। सुबह हुई, क्या देखते हैं कि रोशनी नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलना शुरू हो गया। सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा और दिल के अंदर क्या गुमान लेकर के आए? कहने लगे ये मेरा खुदा है, इसकी रोशनी भी चाँद से ज़्यादा है, इसकी रोशनी सितारों से भी ज़्यादा है। यकीनन मुझे 100% यकीन हो चुका है यही मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन कुरान का फ़ैसला तो कुछ और था। ये अभी तक अपने दिल में ही ये बातें बना रहे हैं कि ये मेरा खुदा लाज़मन हो सकता है। लेकिन क्या देखते हैं, दिन ढलने के साथ साथ सूरज भी ख़त्म हो गया। तो कहने लगे कि काश मैं अपने रब को पहचान लेता। ना ही चाँद मेरा रब हो सकता है, ना ही सितारे मेरा रब हो सकते हैं, ना ही ये सूरज मेरा रब हो सकता है। मेरा रब तो वो अहकमुल हाकिमीन है। और ये पता कैसे चला? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की निशानियों को परखना शुरू कर दिया, फिर अल्लाह पाक ने भी जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये अपनी बात डाल दी कि ये तेरे खुदा नहीं हो सकते। और फिर अल्लाह पाक ने जद्दुल अंबिया जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन बातों को, अल्लाह ताला को ये इतनी बातें पसंद आई उनकी कि अल्लाह पाक ने इन बातों को कुरान मजीद के अंदर आयत के तौर पे नज़ूल फरमा दिया।
लेकिन आज हम किस गुमराही में पड़े हुए हैं। अगर इस दुनिया फ़ानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ का हम मुज़ाहिरा करते हैं और हकीकतन वो चीज़ भी हकीकत होती है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बेशुमार वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर अपनी बेशुमार आयतों के अंदर ये वाज़े ऐलान फरमा दिया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कुल कायनात का निज़ाम है। और इन चीज़ों को परखने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने अल्लाह की पहचान करने के लिए हमने आज के दौर के अंदर क्या करना है। क्योंकि वो तो अंबियाए किराम थे, उनकी तो हर बात के ऊपर कुरान मजीद का नज़ूल हो जाया करता था। लेकिन आज कुरान मजीद का नज़ूल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। और मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सीना अतहर पे नज़ूल हो गया है। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हमने अल्लाह ताला की पहचान किस तरह करनी है, आइए गौर कीजिए। कुरान मजीद का एक और मुकाम अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये ऐलान फरमाया कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए अपने आप को मोमिन कहलाने वालों, देख लीजिए अल्लाह पाक ने एक तो हमें मुखातिब किया है, दूसरा अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ऐ लोगों जो ईमान लेकर के आए हो। हत्ता कि इस आयत के अंदर तो मुशरिकीन भी आ सकते हैं, मुनाफिकीन भी आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें समझाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, ऐ अपने आप को मोमिन कहलाने वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों। जी अल्लाह जी, अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, मुझसे डर जाओ। और इस आयत के अंदर हमने अल्लाह ताला की पहचान करनी है, और पहचान करने से पहले हमने क्या करना है ये बताने लगा हूँ आपको। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह की पहचान करने के लिए सबसे पहले अपने दिलों के अंदर तकवा इख्तियार करना है। आइए तकवा हमने कैसे इख्तियार करना है, अल्लाह जी थोड़ा सा हमें वजाहत करके बताएं ना कि हमने तकवा कैसे इख्तियार करना है। अपने दिल के अंदर अल्लाह पाक तेरा डर कैसे पैदा करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा, जो भी बात कहो सीधी सीधी कहो, साफ कहो, अपने अमालों की इस्लाह करो। कैसे इस्लाह करेंगे, कैसे अल्लाह को पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुनिया, तमाम दुनिया कायनात का निज़ाम अल्लाह पाक चला रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। हमें पहचान करने के लिए कुरान मजीद का मुतालिया करना पड़ेगा। और अगर हमें फिर भी समझ नहीं आ रही इस बात की, तो फिर हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को परखना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे डर जाओ। अल्लाह को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करना है। जब तक अल्लाह पाक का डर दिलों के अंदर पैदा नहीं होगा तो अल्लाह ताला की पहचान कभी भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक ने अपनी पहचान करवाने के लिए बताया है कुरान मजीद के अंदर। मैं अपने से ये बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी पहचान करने के लिए सबसे पहले अपने दिलों के अंदर मेरा तकवा इख्तियार करो, डर पैदा करो। डर कैसे पैदा करना है हमने? आज हमारे दिलों के अंदर खुदा की ज़ात का डर मौजूद ही नहीं। आज का नौजवान शराब में पीता हुआ नज़र आ रहा है। आज का नौजवान ज़नाकारियाँ करता नज़र आ रहा है। आज का नौजवान अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाफरमानियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आज के नौजवान से ये पूछ लिया जाए कि ए भाईजान, एक तो अल्लाह की नाफरमानी किए जा रहा है और दूसरा दुनिया के लोगों से डर रहा है, ये कैसा तेरा इत्तेफाक है? छुप छुप के अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, छुप के ज़नाकारियाँ करता है, छुप के शराब नोशी करता है, लेकिन एक तो अल्लाह ताले की नाफरमानियाँ कर रहा है, दूसरा ये दुनिया के लोगों से डरी जा रहा है। आगे से जवाब क्या आता है? ए कारी साहब, ए मौलाना साहब, मैं छुप के ये काम इसलिए करता हूँ कि दुनिया का कोई इंसान मुझे देख ना ले, मुझे कोई इंस्पेक्टर पकड़ करके ना ले जाए, ऐसा ना हो जाए कि मुझे सजाए मौत सुना दी जाए। लेकिन ऐ इंसान, तेरी अक्ल कैसा काम कर रही है? एक तो अल्लाह की नाफरमानी किया जा रहा है, दूसरा तो दुनिया के लोगों से डरी जा रहा है। उस ज़ात से तो डर ही नहीं रहा जो हर वक्त तुझे देख रही है। आइए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता जाऊं। सय्यिदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आइए मैं बताता चलूं कि सहाबा के दिलों के अंदर उस खुदा की ज़ात का कितना डर मौजूद था। वो अपने अल्लाह से कितना डरा करते थे। ये वो सहाबा हैं कि जिनकी जेबों के अंदर जन्नत के टिकट मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज के बाद तुम कोई भी नेक अमाल ना करो, तुम सब जन्नती हो। लेकिन सहाबा एक छोटा छोटा काम करते वक्त अपने अल्लाह से डरा करते। आइए सय्यिदना जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आओ मैं दिखाता जाऊं कि इनके दिलों के अंदर उस खुदा की ज़ात का कितना डर मौजूद था। ये अपने अल्लाह से कितना डरा करते थे, इनके दिल के अंदर उस खुदा की ज़ात का कितना तकवा मौजूद था। सय्यिदना उमर तशरीफ़ फरमा है, एक आने वाला आया, कहते हैं कि ए उमर, आज मुझे बताएं कि आप अपने अल्लाह से कितना डरा करते हैं। उमर, वाज़िया करके बताइएगा मुझे आज। तो सय्यिदना उमर ने जब उसकी ये बातें सुनी, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल कांपने लग गया। आने वाला पूछता है कि ए उमर, मैंने तो सिर्फ इतना सवाल किया है कि अपने अल्लाह से कितना डरा करते हैं आप तो ज़ारों कतार रोने लग गए हैं। उमर, बताइए बात क्या है? तो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाने लगे, ऐ आने वाले, मैं उस खुदा की ज़ात से इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ, अगर वो खुदा की ज़ात अपने एक फ़रिश्ते को हुक्म दे कि ऐ मेरे फ़रिश्ते, जा दुनिया फ़ानी पे जाकर कि ये ऐलान कर दे कि मैंने दुनिया पे रहने वाले हर इंसान को माफ़ कर दिया है, मैंने दुनिया पे रहने वाले हर मुसलमान को माफ़ कर दिया है, लेकिन दुनिया के ऊपर एक ऐसा इंसान बदनसीब ज़िंदगी गुजार रहा है जिसको मैंने माफ़ नहीं किया। तो हज़रत उमर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि ऐ आने वाले, मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया वो बदनसीब इंसान मैं ही हूँ।
देख लें, अपने अल्लाह की पहचान करने के लिए सहाबा की ज़िंदगियों के अंदर, सहाबा के दिलों के अंदर इतना तकवा मौजूद था, इतना डर मौजूद था। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा ही नहीं है। अगर मैं आपके सामने सहाबा की ज़िंदगियों को बयान करना शुरू कर दूं, तो मेरा तो ये दावा है कि सहाबा की ज़िंदगियाँ तमाम के तमाम ही खौफ खुदा के मौजू बन जाएं। इतना वो अपने अल्लाह से डरा करते। एक कुरान मजीद के अंदर और आयत जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कितनी आयतें हैं, बेशुमार आयतें कुरान मजीद के अंदर पड़ी हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करने के लिए कुरान मजीद को ही खोल लें। आइए अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुरान मजीद को शामिल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज दुनिया फ़ानी की ज़िंदगी के ऊपर रह कर के हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, बहुत ही हमें मान है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि हमने पता नहीं कि मस्जिद से बाहर जाना भी है कि नहीं जाना, पता नहीं अंदाज़ा है कि नहीं इस चीज़ का कि हमने बाहर भी जाना है कि नहीं जाना। आइए अपने दिलों को उस खुदा की ज़ात के साथ जोड़िए और अल्लाह ताला की पहचान करने के लिए कुरान मजीद के अंदर जो हकामात बताए गए हैं उनको समझिए। आइए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने और पेश कर जाऊं। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आइए मैं बताता जाऊं कि सहाबियात की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला का कितना डर था और उनके दिलों के अंदर कितना तकवा था अल्लाह ताला का। ये तो सहाबाए किराम हैं कि जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का इतना डर है कि सहाबाए किराम ये बोल रहे हैं कि अगर अल्लाह पाक दुनिया फ़ाने के ऊपर किसी फरिश्ते को भेज करके ये ऐलान कर दे कि मैंने तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दिया है। ये तो सहाबाए किराम हैं जिनके दिलों के अंदर इतना तकवा और खौफ है। लेकिन आइए सहाबियात का इसके अंदर क्या किरदार है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका ने क्या देखा कि सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ारों कतार रो रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं, माँ युबकी की या आयशा, ऐ आयशा बताओ क्यों इतना रो रही हैं आप। ऐ आयशा, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी के अंदर आपको इतना रोते हुए नहीं देखा। ऐ आयशा बताओ ना आज इतना क्यों आप रो रही हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की फरमाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब, आज मुझे अपनी कब्र बहुत याद आ रही है। ऐ अल्लाह के रसूल, आज मुझे आखिरत का मैदान याद आ रहा है। देख लें, सैयद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हो करके अपने अल्लाह से इतना डर रही हैं, लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर डर मौजूद ही नहीं। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर 20 मुकामात ऐसे पड़े हैं कि अगर आज मैं आपके सामने बयान करना शुरू कर दूं, मेरा ये दावा है ये ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन ऐसे बयानात ख़त्म नहीं हो सकते। आइए उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये एहसान है कि उस अल्लाह ने मुझे आज आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया। बातें तो कहने को बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह करके मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो किसी मौजू पे, किसी उन्वान पे फिर इंशाअल्लाह तबसरे हम करेंगे। लेकिन उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये एहसान है मुझ पे
कि उस अल्लाह ने मुझे 19-20 साल की ज़िंदगी औरतों के अंदर गुजारने का शरफ़ अता किया, और उसके बाद उस अल्लाह ने चाहा कि मुझसे अदना से तालब इल्म से अपने दीन का काम लिया जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो उस खुदा की ज़ात को मालूम है कि ये सारा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन आज इस दुनिया फ़ानी के अंदर ये समझना मुश्किल हो चुका है, ये सोचना मुश्किल हो चुका है। आज हमारे जहनों के अंदर बेशुमार वसवसे आते हैं, अकल हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये कैसे हो सकता है। और मैंने शुरू के अंदर उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के बारे में ये गुमान किया कि अल्लाह पाक ने तो अपने कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान फरमा दिया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि इस दुनिया में जो भी निज़ाम चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब के ऊपर उस अल्लाह की ज़ात कादिर है, कादिर मुतलक है। आइए 2 साल पहले की बात है कि अचानक ऐसा सिलसिला हुआ, मसाने के अंदर दर्द होनी स्टार्ट होगी। पता नहीं चल रहा था कि ये किस किस्म की दर्द है, लेकिन हमें ये मालूम भी नहीं था कि खुदावंद को तो कुछ और ही मंजूर है। ये मैं इसीलिए बयान कर रहा हूँ कि आपके जहनों के अंदर जो शुबहात हैं, जो मसले मसाइल हैं, मुझे पता है माशाल्लाह काफ़ी अवाम तशरीफ़ फरमा है। मेरे साथी हजरात, दोस्त अहबाब पता नहीं कहाँ कहाँ से तशरीफ़ ला कर के आए हैं। आज मैं आपके दिलों के अंदर जो वसविसा है, शुबहात हैं, उनका अजाला करना चाहता हूँ। मेरे बारे में लोगों ने बहुत सी बातें सोची होंगी, बहुत से ख्यालात का मुजाहिरा किया होगा, लेकिन आइए, शायद कि आपको कारी नवाज़ चीमा साहब की बातों पे ये अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, यकीन नहीं हुआ होगा। आइए आज मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हो के ये बात कर जाऊँ कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये अंदाज़ा करवाने ही आया हूँ कि आइए देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है। अल्लाह पाक की कुदरत, उस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये मुझ पे एहसान किया कि अचानक ऐसा हुआ, मसाने के अंदर दर्द होनी शुरू हो गई। पता नहीं था चल रहा कि ये क्या मसला है। उस अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया कि बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन फ़र्क महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर साहब ने वालिद साहब को ये बताया, क्योंकि शुरू से ही हमारे घर का कुछ माहौल दीनी सा माहौल है, ऐसा माहौल, दीनी सा माहौल ऐसा बन चुका है कि हमें तो दुनिया की कोई ख़बर ही नहीं है। हमें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन शुरू से ही दीन हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 15 साल का अरसा मदरसों के अंदर गुजारा है, और बहुत ही मुश्किलात के साथ मैंने ये दीन को हासिल किया। बहुत ही मुश्किलात का मैंने मुजाहिरा किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह ताला के ये एहसान है, फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ताला ने आज मुझे अपने दीन के लिए चुन लिया, पसंद कर लिया। डॉक्टरों ने वालिद साहब को कहा कि जनाब, देखने को तो ज़ाहरी तौर पे तो आपकी बेटी लग रही है, लेकिन हम ये रिपोर्ट के अंदर देख रहे हैं, रिपोर्टें मुकम्मल बेटे की आ रही हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बेटे को आप ये बुर्का पहना करके इधर ले आए मेरे पास? जब वालिद साहब ने बात सुनी,
दिल के अंदर अचानक ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी किस्म का हमें सामना करना पड़ता है तो मुश्किलात, टेंशन सी आती है। जैसे मैं आपके पास आया हूँ तो आपको टेंशन तो हुई होगी ना कि पता नहीं वो क्या चीज़ होगी, पता नहीं कितने उसके हाथ होंगे, कितने बाजू होंगे, कितने उसके पाँव होंगे। लेकिन ऐसा हो जाता है, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी के अंदर इंसान बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है। जब वालिद साहब ने ये सोचा तो दिल के अंदर घबराहट से भी पैदा हुई, खुशी भी हुई। लेकिन उसके बाद मैं मुख्तसर से बात करके इजाज़त चाहूँगा, टाइम भी माशाल्लाह ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसे अलाइड हॉस्पिटल ले जाएं और जितनी जल्दी हो सकता है इसे ले जाएं, कहीं ये ना हो कि ज़िंदगी और मौत का फैसला ही बन जाए। वहाँ पे हम चले गए अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर। वहाँ पे डॉक्टर हजरात ने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टें वगैरह की, क्योंकि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला था शुरू से ही। और वैसे भी ये ज़िंदगी का एक मुहावरा बन चुका है कि आजकल आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जिस इंसान की बेटियां ही बेटियां हो उस पर क्या गुज़रती है। और आज तो ऐसा दौर बन चुका है कि साथ जिसकी पैदाइश हुई है उसका अपना सगा भाई उनसे नफरत करने लग जाता है, उसको अपना नहीं समझता कि इसके पास तो बेटियां ही बेटियां हैं। लेकिन हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे काफ़ी रिपोर्टें वगैरह हुई। उनके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने से पहले मेरे दिल के अंदर भी एक वसविसा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी मदरसों के अंदर गुजार दी, इतनी मुश्किलात के अंदर मैंने दीन को हासिल किया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुदा की खिलाफ वर्जी कर जाऊँ इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर मेरे नसीब के अंदर दोज़ख लिखी जाए, मैं जन्नत का मुस्तहिक होने की बजाय जहन्नम का मुस्तहिक ना बन जाऊँ। मैंने काफ़ी उलमाए दीन से रब्ता किया, अपने जामिया सल्फिया में यह रब्ता किया। उसके अलावा कारी सुहेब अहमद मीर मुहम्मदी अल बदर बुंगा बलोचा कसूर के अंदर, उनके मरकज़ के अंदर उस्ताज़ा कराम के साथ मैंने ये मशवरा किया कि क्या आया कि इस्लाम के अंदर ऐसा करना जायज़ है, हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि वो समझने वाले थे इस बात को। आज हमारे अंदर भी बेशुमार उलमाए दीन मौजूद हैं इस टाइम। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने दर्स निज़ामी मुकम्मल किया, आलमा फाजला का कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन आज तक हमारे दिलों के अंदर ये शक पैदा होता रहा और हमें पता ही ना चला कि हमने इस शक का अजाला कैसे करना है। उनको पता था, वो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्होंने दीन को समझा था। और ये ऐसा वही इंसान कर सकता है जो दीन को पढ़ने के साथ समझ सके। हमारे माशाल्लाह दर्स निज़ामी के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है कानून वरासत। उसके अंदर हर फ़र्द के बारे में वाज़िया तौर पे ये हुक्म हो गया कि फ़लाँ के नसीब में इतना हिस्सा आता है, फ़लाँ के नसीब में इतना हिस्सा आता है। लेकिन उन हिस्सों के साथ साथ वहाँ पे ये भी वाज़िया हो गया कि मर्द के लिए कितना है, औरत के लिए कितना है, हत्ता कि उसके अंदर ऐसी ऐसी किस्मों को बयान कर दिया गया कि जिनके अंदर मेरी जैसी भी किस्में आती हैं। ये आज से पहले तकरीबन कोई 15-20 दिन की बात है कि कारी नवाज़ चीमा साहब ने मरकज़ कारी अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब के मरकज़ के अंदर बाकायदा इसी उन्वान पे उन्होंने मौजू पे ये दरस दिया है। और उस पूरे मौजू के अंदर, पूरे उन्वान के अंदर मेरी ही बातें हो रही थीं, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर शक पड़ गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की से भी लड़का बन सकता है। लेकिन असल मकसद का नहीं ना पता था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और
अल्लाह पाक ने एहसान किया। उलमाए दीन ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को याद करके हमने ये ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद फिर आपको पता है कि बरादरी के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर जब कोई ऐसी ख़बर आती है, वो भी 19-20 साल के बाद, एक बंदे ने 19-20 साल का अरसा एक ज़िंदगी के अंदर गुजारा हो, और जब वो एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाए तो फिर लोगों की क्या कैफियत हुआ करती है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन ने भी बहुत ही खुशी का मुजाहिरा किया। और वो दिन तो ऐसा दिन था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा खुशी वाला दिन देखा ही नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत दूर दराज इलाकों से लोग मिलने के लिए आते, और हत्ता कि ऐसा हो जाता कि मेरे पास टाइम ही नहीं था होता कि मैं किसके साथ मुलाकात करूं और किसका आमना सामना करूं। इतनी दूर दूर से लोग आते थे मुझे मिलने के लिए। इसमें भी एक नुक्ता है, मैंने तो अपने ज़हन के अंदर ये सोच रखा था कि वो मुझे सिर्फ मिलने के लिए आते हैं तो दीन के हवाले से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के मुझ पे डबल डबल एहसानात हैं। बल्कि मैंने तो शुरू के अंदर ये बयान कर दिया है कि अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस खुदा की राह की खातिर वक़्फ़ कर दूँ तो फिर भी अल्लाह का ये मुझ पे किया गया एहसान पूरा हो सकता नहीं, पूरा हो सकता। और माशाअल्लाह लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी न्यूज़ इधर यूट्यूब पे भी हुए, नेट पे भी आपको मिल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके बाद मुझे अपने दीन के लिए चुना। अल्लाह ताला का ये भी मुझ पे एहसान है। और आज देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे मिंबर रसूल अता कर दिया। ये भी किसी किसी के नसीब में आता है। हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो मिंबर रसूल पे खड़ा होके कुछ बात कर सके। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ऐसे ऐसे बड़े उलमाए दीन देखे हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही पढ़ा है, बहुत ही पढ़ा है, लेकिन आज तक उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं आई कि वो मिंबर रसूल के ऊपर खड़े हो के तकरीर कर सकें, खुतबा जुमातुल मुबारक पढ़ा सकें। लेकिन मैं कैसे ये बयान करूं, कैसे अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला के मुझ पे कितने कितने एहसानात हैं कि एक तो मुझे लड़की से लड़का बनाया, दूसरा मुझे मिंबर रसूल अता कर दिया, और मुझे अपने दीन का दाई बना दिया। आज देख लीजिए इलाकों के अंदर माशाल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने इतने दूर दराज इलाकों के अंदर सफ़र किया है, और कभी मैंने ज़िंदगी में ये नहीं था सोचा, तसव्वुर नहीं था किया कि मेरी बड़े बड़े इतने बड़े बड़े उलमाए दीन के साथ मुलाकात हुआ करेगी। देख लीजिए ये भी एक मसाल है कि हमारे अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े ऐसे नौजवान मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं कि बड़े बड़े माशाल्लाह उनके कारोबार हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, बड़ी दौलत है, बड़ा माल है, लेकिन स्टेज की ज़ीनत उनके पास नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए चुना, मुझे मिंबर रसूल अता किया। और आखिर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने दिलों के अंदर वसवसात हैं और ऐसे शक व शुबहात हैं अभी तक भी, उनको दूर कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया है, अल्लाह मेरे समेत आप सबको सही मानों के अंदर समझने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक इसी को हमारे लिए ज़रिया नजात बना दे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस तरह आज हम इस मरकज़ के अंदर जमा हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर इसी तरह हमें इकट्ठा बैठना नसीब फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसके सामने मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी ने 6 साल इनके साथ पढ़ा है। इनकी क्लास फ़ेलो है मेरी बीवी, और मेरी साली, दोनों बहनें इसके साथ पढ़ती रही हैं। और वाक़या ही 18 साल इसने औरतों के अंदर गुजारे हैं। तो अब अल्लाह ने, जो अल्लाह को मंजूर था, होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। तो उसके बाद बाकायदा आप देख सकते हैं सर्जरियाँ मौजूद हैं, उसके बाद डॉक्टरों की रिपोर्टें मौजूद हैं, बाकायदा उन्होंने नेट पे सभी कुछ दिया हुआ है। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा और मौजज़ा आपके सामने बैठा हुआ है। और उसके बाद मैं जो आपके सामने बात बयान करनी है कि ये जो मस्जिद है ना, इसका ये जो फ़र्श है, इस पे हमने पत्थर लगाना है। तो आप अल्लाह के घर में आए हैं तो इसके साथ भी तावन करके जाएं। ज़ाहिरी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला, हाँ, अगर किसी के पास नहीं है वो नाम लिखवा सकता है, 1000, 2000, 5000 जितना भी, बाद में महीने तक 15 दिन के बाद वो तावन कर दे। ये हमने मस्जिद का जो है ये पत्थर लगवाना है, इसके लिए सभी साथी ज़रूर बढ़ चढ़ के तावन फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर राज़ी हो और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना ख़ास करम और रहमत अता फ़रमाए। सभी साथी तावन फरमाएँ।